अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, रियासती तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब अपनी 4 साला कारकर्दगी का जश्न मनाते हुए एक मरतबा फिर मुसलमानों को गुमराह किया है और अपने झूठ के खातों में और एक झूठ का इजाफ़ा किया है। और उन्होंने बबांगे दहर यहाँ तक कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान बाबरी मस्जिद को आज़ाद नहीं करवा सके, हासिल नहीं कर सके, लेकिन बकौल उनके वो ख़ुद तेलंगाना में 7 मसाजिद को आबाद कर दिए हैं। मैं इस जुमले पर और चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम साहब के इस बयान की न सिर्फ सख्ती से मजम्मत करता हूँ, बल्कि मैं इसको काबिले शर्म भी जो है ना करार देता हूँ। सलीम साहब, आप कहाँ के 7 मसाजिद को आबाद करने का दावा कर रहे हैं, जबकि वो मसाजिद शहर के अतराफ़ थे, कई दिन से बंद थे। अब चंद मस्जिदों को आप अगर आबाद कर भी दिए हैं तो सबसे बड़े आप मुजरिम तो यहाँ पर खुद शहर में जो है ना आप करार दिए गए हैं कि हमारे शहर में 20 शहर में 3 मसाजिद को शहीद कर दिया गया। उस वक्त आप अपनी जिम्मेदारी को लेकर कहाँ कोने में बैठे हुए थे? आप सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को, जो मसाजिद आबाद थे, जहाँ पर नमाजें हो रही थी, उन मसाजिद को शहीद कर दिया गया और आपकी ज़बान पर उफ तक नहीं आया। और आप जो है ना ये दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे ईमानदार जो है ना और सबसे आला कारकर्दगी वाला तेलंगाना का वक्फ बोर्ड है। आपकी आला कारकर्दगी कितनी है अवाम अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके लिए ये शर्म की बात है कि 2 साल के करीब होने को आ रहा है, एक खाना अंबरपेट की मस्जिद को आप खुद अपने सरफे से तामीर करने का ऐलान किया था। अब क्या आप इसके ऊपर जवाब दे सकेंगे? आप क्या आपके पास ज़मीर नाम की कोई चीज़ है? क्या आपके दिल में जो है ना अल्लाह का खौफ है? क्या आपको जो है ना एक दिन मरना है, अल्लाह को जवाब देना है, इस बात का यकीन है? आज अभी तक एक खाना मस्जिद का मामला जू का तू पड़ा हुआ है और सेक्रेटेरिएट के मसाजिद की तामीर के लिए हुकूमत और हमारे महमूद अली साहब जिन्होंने ये दावा किया है कि मैं आखिरत को सामने रखता हूँ, क्या यही आपकी आखिरत है कि आपके नज़रों के सामने मसाजिद शहीद हुई? आप जो है ना वज़ीर दाखिला है, आप उसको रुकवा नहीं सके? क्या आप ये जुर्म से बच जाएंगे? अरे मसाजिद के खातिलों में सर फहरिस्त आपका नाम है महमूद अली साहब और दूसरा नाम मोहम्मद सलीम साहब का है और माँ बाकी KCR साहब है। और यकीनन ये TRS सरकार के लिए ये 3 मसाजिद की शहादत, इनको फिर दोबारा तेलंगाना का इख्तियार मिलने वाला नहीं है, ये जहन में रख लीजिए आप। और आप ये दावा कर रहे हैं कि तेलंगाना में, पूरे हिंदुस्तान में हमारा वक्फ बोर्ड, तेलंगाना का वक्फ बोर्ड इतनी बड़ी कारकर्दगी क्या है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप 22 जून को पहाड़ी शरीफ के पास खबरस्तान का ऐलान किए, 8 महीने हुआ, क्या आप कारकर्दगी दिखाएं? वहाँ कितने मैयतों को दफन करें? क्या वहाँ पर जो ना हिसार कायम की गई? वहाँ पर गुस्ल के लिए इंतज़ाम किया गया, वहाँ पर गाड़ियों के लिए इंतज़ाम किया गया। अरे वो तो 20 किलोमीटर है शहर से। शहर के मेन 20 शहर में जियागोड़े के खबरस्तान के लिए 3 साल से आपके पास नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप अभी तक उसका सर्वे नहीं करा सके। आप, शर्म की बात है। आप आके मुआयना किए थे ना, क्या हुआ? अभी तक सर्वे क्यों नहीं हुआ? आपका वक्फ बोर्ड इतना मजहूल हो चुका है और आप लोग सिर्फ आवाम को गुमराह करना जानते हैं। और सलीम साहब, आपको याद दिला दूँ, गुंदमगुड़े का खबरस्तान का मुतवल्ली सैयद बुरहान अभी तक आज़ाद है, अभी तक आज़ाद है। आप FIR बुक कराए थे, आपका ये दावा था, जिसकी वजह से पूरे मुसलमानों की रुसवाई हुई कि एक मुस्लिम मैयत को शमशान घाट में दफन किया गया। लेकिन आपको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है आपके पास। आप सीट के लिए इतने बेशर्म हो चुके हैं कि आप हत्ता के खबरस्तानों का सौदा कर रहे हैं आप।
अफजलन के कब्रिस्तान को कमर्शियल जो है ना कॉम्प्लेक्स के लिए आप लीज पर देने का एग्रीमेंट तैयार करवाते आप, हाँ। और कोकापेट के कब्रिस्तान को 5 स्टार होटल बनाने के लिए आप एग्रीमेंट तैयार करवाते, और आप कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और आपके 4 अराकीन, हाँ, और सीईओ को आप ये मजबूर करते हैं कि दस्तखत करो, हम जो फैसले करें कबूल करना। क्या वो अराकीन की जागीर है कब्रिस्तान? हाँ, क्या वो अराकीन को मरना नहीं है, ख़बरों में गाना नहीं है? यकीनन वो अराकीन के नस्लों को 2 गज ज़मीन नसीब नहीं होंगी जो कब्रिस्तानों की ज़मीन को कमर्शियल मामले में इस्तेमाल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है। और आप बगला मार रहे हैं, आप अपने आप के खसीदे पढ़ रहे हैं, और आपके एक रुकन अखबारों में, आज के अखबारों में बयान जारी करा है कि आइम्मा मौज़नीन को एक मस्जिद को 10-10 हज़ार रुपये एजाज़िये दिए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। 6 महीने से एजाज़िये बंद है। आपके पास शर्म नाम की कोई चीज़ है? गीरत नाम की कोई चीज़ है? ईमान नाम की कोई चीज़ है आप लोगों के पास? 6 महीने से इमाम परेशान हाल है। आप इतने मजहूल हैं कि आप माइनॉरिटी मिनिस्टर के पास जाकर आप बजट जो ना नहीं सेंक्शन करा सके। आपकी क्या कारकर्दगी है? आप अपने गिरबान में आप और आपके अराकीन झांक कर जायज़ा लीजिए। आप अल्लाह को क्या मुँह बताएंगे? और आज कई कब्रिस्तानों में जो है ना नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं। आपका वक्फ बोर्ड मजबूर बना हुआ है, और दरगाहों में लूटम लाठी चल रही है। जहांगीर पीरों की दरगाह में जितने वक्फ बोर्ड की दरगाहें हैं, मनमाने वहाँ पर ज़ायरीन से पैसे वसूल किए जा रहे हैं, और आप तमाशाई बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने वक्फ बोर्ड के अमले के लिए 3 गाड़ियाँ 36 लाख रुपए में ख़रीदते, लेकिन मुसलमान मैयतों के लिए आपके पास 2 गाड़ी ख़रीदने के लिए बजट नहीं है। क्या वो पैसे वक्फ बोर्ड के अमानत नहीं है? क्या वो गाड़ियों के पैसे मंशा वक्फ के तहत आपने खर्चा किया है? हाँ, वो गाड़ियाँ किसके काम आ रहे हैं? जबकि मुसलमान की मैयत को ले जाने के लिए हमारे शहर में 1 गाड़ी नहीं है। क्या आपको अभी भी शर्म नहीं आ रही है? ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल 2 साल से मुतालबा कर रहा कि मुस्लिम मैयतों के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाए, लेकिन आपके पास जो है ना ये काम करने के लिए ख़तई वक्त नहीं है। ये आपकी कारकर्दगी है। अब मुसलमान ख़तई आपको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अभी 1 साल बाकी है, लेकिन मेरा ये यकीन है कि यकीनन ये मुसलमानों की बद्दुआएं आपको और आपके वक्फ बोर्ड अराकीन पर ये खाली जाने वाली नहीं है। उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा वाक़या हो जाएगा, और यकीनन इसके बाद अल्लाह ताला का अज़ाब ज़रूर नाजिल होगा, और ये मुसलमानों की बद्दुआएं ज़रूर जो ना लगेंगी।